हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित की प्रयोग पुस्तिका में अलजेब्रा का जो है हम बहुपर्यायी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न जो है उसकी वो देखेंगे। भाग 1 जो है वह पेज नंबर 64 से लेकर शुरू है। भाग 1 भाग 2 दोनों के एमसीक्यू परीक्षा हैं। तो यहाँ पर बहुपर्यायी प्रश्न जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो प्रयोग परीक्षा मतलब जो है बहुपर्यायी प्रश्न दे सकते हैं। भाग 1 भाग 2 दोनों में से एक एक प्रयोग लिया जाता है। प्रत्येक प्रयोग का 10 अंक का जो है वह प्रश्न होता है और फिर इसको जो है 20 में परिवर्तित करके फिर उसको 10 में बदला जाता है। एमसीक्यू की परीक्षा में देखो यहाँ पर जो हमारा गणित भाग 1 का जो परीक्षा 1 है क्या दिया है क्वेश्चन, दिए गए विकल्प का सही विकल्प चुनकर विकल्प क्रमांक को निम्नलिखित रिक्त चौखट में लिखिए। जो विकल्प क्रमांक है ना वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, एक्स वाई चरांक किसी युगपत समीकरण में, यहाँ पहला प्रश्न, यदि dx 25 dy 50 d 5 हो तो x का मान कितना होगा। तो देखो x का मान हम क्रैमर का नियम पढ़े थे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी है। तो dx हमें कितना मिला है 25 और d दिया 5, यानी कट होके कितना मिला 5। तो हमारा आंसर क्या है d। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में लिखना है d, तो हमें यहाँ पे लिखना है डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है डी। दूसरा क्वेश्चन, एक्स वाई चरांक किसी युगपत समीकरण में यदि डी 30 है, डी एक्स -18 है और डी वाई, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ डी वाई जो है -12, इसको करेक्शन कर लेना, -2 नहीं है -12, क्योंकि अगर -2 लेते तो वो ऑप्शन हमको नहीं मिलता। तो सेम क्रैमर के नियम से डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई कितना -12 और d कितना है 30, 6 2 12, 6 5 30, तो -2/5, यानी कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे आया ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण ध्यान देना, सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो ये नहीं होगा, ये अभी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो करनी में आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वाई वर्ग होगा लेकिन ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा बी। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। ठीक है, इस तरह से पहला दूसरा तीसरा है। चलो आगे को क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन चौथा प्रश्न क्या दिया है, 25x² + 15x अपॉन 9/4 इज इक्वल टू 0 के लिए विवेचक का मान, विवेचक यानी डेल्टा b² - 4ac, तो b² यानी 15 का वर्ग -15 का वर्ग और +4ac 4 × 25 × 9/4। तो देखो 4 4 कट गया और यहाँ माइनस है ना, माइनस, तो क्या हो जाएगा 15 का वर्ग 225 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 25 गुणे जो है 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 5 45, 9 2 18 + 4 225, यानी क्या आया 0। तो हमें आंसर क्या मिला 0। लेकिन यहाँ पे हम आंसर 0 नहीं लिखेंगे, हम 0 किसका ऑप्शन है सी, तो यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है, हल करना है, हल तुम्हें रफ में करना है क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हल करके नहीं दिखाया जाता, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो एक्चुअली प्राकृत संख्या क्या शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से लेके 20 तक। तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा जो है टीएन है। तो टी1 और टीएन का अंकगणितीय श्रृंखला ना, तीसरे लेसन का ये क्वेश्चन है, उससे कर सकते हो, या फिर n × n+1/2 डायरेक्ट ये सूत्र से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर क्या आएगा 210, तो डी। अंकगणितीय श्रृंखला के सूत्र से भी ले सकते हो, इस सूत्र से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 21 है, बटे 2 हो गया, n 20 है ना, और यहाँ पे 20 + 1 21/2, तो यहाँ पे ये 10 हुआ 210, तो ये डी ऑप्शन। फिर क्या बोले, यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का d 10 है, t6 - t2 का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है, d 10 है और हमें t6 - t2, तो तुम्हें पता है t2 कितना क्या होगा, a + n-1d ना, तो तुम्हें जो है a + n-1d ऐसे करोगे ना, t2 यानी 2 - 1 यानी a + d होगा, t2 हमारा a + d हुआ। t6 क्या हो जाएगा, सूत्र है ना tn = a + n-1d,
तो T6 क्या हो जाएगा, A + 5D। अब हमें दोनों को घटाना है, तो माइनस किए तो ये कट गया, माइनस किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4D। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है, T6 - T2 बोला है ना, तो ये प्लस आएगा ना, ये प्लस होगा क्योंकि ये इसमें से घटाना है। 4D हुआ और D 10 दिया है, तो 4 × 10 कितना हुआ, 40। तो ऑप्शन क्या आया, डी। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, डी। नेक्स्ट बोला ब्रेड पर जीएसटी की दर क्या है। जो खाने की चीज़ है ना, उस पर जीएसटी की दर 0% होती है, इसके लिए आंसर क्या आएगा, सी। तो हमें केवल यहाँ पर चौखट में जो आंसर है, जो बॉक्स है, वो उसमें केवल उचित पर्याय लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, यदि शेयर अधिमूल्य हो तो। देखो अधिमूल्य कब होगा, जब बाजार मूल्य अंकित मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी क्या आएगा इधर आंसर, ए। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभावता नहीं दर्शाता। ध्यान देना, संभावता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा, यानी 0 से 1 के बीच में संभावता होती है, तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से भी जो है मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर हम जो है देखेंगे, तो यहाँ पर ये तो ये नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या आएगा, बी। निम्न संभावता नहीं दर्शाता, सॉरी यहाँ पे क्या बोला, संभावता नहीं दर्शाता, तो नहीं दर्शा क्योंकि ये सब जो है 0 से 1 के बीच में है ना, तो ए वाला आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ए। ध्यान देना यहाँ पे संभावता नहीं दर्शाता। देखो ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी हम लोग फटाफट पढ़ते हैं, ध्यान नहीं जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कथन पे ध्यान देना। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता निकाला गया है, वह पत्ता राजा होने की संभावना है। अब देखो राजा यानी फेस कार्ड, यानी चित्रयुक्त पत्ता। तो चित्रयुक्त पत्ता टोटल कितने हैं, 52 पत्ते। तुम्हें बोला 52 ताश के पत्ते, ये NS हुआ, और NA कितना हुआ, यहाँ पर जो है वो तुम्हें जो है इस तरह से इसको जो है, तो क्या हो जाएगा, एक ही पत्ता निकला, तो टोटल जो है ये होता है, फेस कार्ड होता है 4 4 8 4 12। तो राजा के पत्ते 4 हुए ना, 4/52, 4/52। राजा के 4 पत्ते होते हैं ना, यहाँ पर 4 पत्ते राजा के, फेस कार्ड हुआ ना, 4 पत्ते हुए। इसके चिड़ी का राजा, ईंट का राजा, पान का राजा, काले पान का राजा, तो इस तरह से। तो 4 1 ज़ा 4 30, 1/13। तो आंसर क्या आया, ए। मतलब यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन ए है। तो इस तरह से ये हमारे जो है MCQ कसौटी 1 कंप्लीट होती है। कसौटी 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।